ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए सात्विक राजसी तामसी मिश्र पाप पुण्य धर्म अधर्म सकाम निष्काम कर्मों के संचित कर्मों पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान मिला है प्रसाद स्वरूप। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी नवरात्रि सुबह 9:32 तक है। उसके बाद पंचमी नवरात्रि लग जाती है। आज विशाखा नक्षत्र है और ये रात्रि 10:06 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 26 सितंबर, 26 सितंबर 2025, फ्राइडे, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 श्लोक नंबर 25 और 26 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में श्लोक नंबर 25 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अत्यंत सरल मार्ग भी बताते हैं कि जो सत्संग है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य परंपरा से वेद शास्त्रों का श्रवण मनन और उसका आचरण, तो स्वयं शास्त्र पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे आचार्यों से श्रवण मनन करके अपने जीवन में चरितार्थ करके भी मनुष्य
अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने कल दृष्टांत दिया ना, कि जिसने कार्डियोलॉजी पढ़ी नहीं है, एमबीबीएस एमएस मास्टर नहीं किया है, और उसे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, तो फिर वो एमबीबीएस पढ़ेगा, फिर वो एमएस पढ़ेगा, फिर वो अपने हार्ट का इलाज करेगा तो मर जाएगा। उसे सीधे डॉक्टर के पास जाना होगा, कार्डियोलॉजिस्ट। और कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो उसे चेकअप करके उसे कहेगा कि भाई आपको ये सब दवाई लेनी है, ये सब परहेज करनी है, ये नियम के पालन करने हैं। यदि वो उस अनुसार दवाई लेगा, नियम का पालन करेगा, संयम करेगा, तो वह अपने हार्ट को स्वस्थ कर लेगा। और यदि नहीं करेगा जो दवाई और नियम के अनुसार, तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो वह उसे स्वयं तो जानता कुछ नहीं है, हार्ट का स्पेलिंग भी नहीं आता है, HEART हार्ट, फिर भी उसका हार्ट का इलाज हो जाता है। ऐसे ही ये जो संसार में अज्ञानी मनुष्य होते हैं, जो स्वयं तो शास्त्र पढ़े नहीं है, न आचार्य परंपरा से कोई ज्ञान है, तो वो संसारी सामान्य जो अज्ञानी है, मूर्ख है, फिर भी यदि वो श्रद्धा भक्ति और समर्पण से वेद शास्त्र का श्रोत्रिय आचार्य ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से श्रवण मनन करके अपने जीवन में चरितार्थ करता है, तो वो भी परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये भगवान ने यहाँ कहा। वैसे मार्ग सरल नहीं है। जो लोग अज्ञानी है, मूर्ख है, वो अपने संशय, अपना कुतर्कता, अपनी बुद्धिमानी छोड़ते नहीं, तो वहां उसको समर्पण श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो सुनता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो जो श्रवण है, जो श्रद्धा भक्ति समर्पण पूर्वक, बिना कोई संशय संदेह विरोधाभास तर्क वितर्क करके करते, जो श्रवण मनन कर अपने जीवन में चरितार्थ कर। लेकिन आज के युग में जो लोग सत्संग कर बड़े बुद्धिजीवी, तो वो हमेशा उनको संशय संदेह तर्क वितर्क विरोधाभास खड़ा हो जाता है। तो उसके कारण फिर वो जो है श्रद्धा भक्ति और समर्पण के अभाव में उसका श्रवण जो है वो सार्थक नहीं होता है। सत्संग तो सुनता है, लेकिन उसकी श्रद्धा भक्ति और समर्पण भी तो आवश्यक है ना। तो ये यहाँ दुर्लभ है। श्रद्धा भक्ति और चलो श्रद्धा तो मिल जाएंगी भाई, श्रद्धा भक्ति मिलना वो भी दुर्लभ है। और समर्पण, वो अहंकार तो समर्पण करेगा ही नहीं, और सुनेगा अहंकार से तो उसका श्रवण व्यर्थ जाएगा। इसीलिए जो अहंकारी मनुष्य है, अज्ञानी है, जिसको श्रद्धा समर्पण भक्ति नहीं है, उसका श्रवण व्यर्थ हो जाता, उसके जीवन में वो चरितार्थ नहीं कर सकता। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। अन्ये तेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। तो ऐसे जो मनुष्य सामान्य है, जो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से अध्ययन अध्यापन नहीं किया, केवल उस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से प्राप्त उपदेश ही जिनके लिए परम प्रमाण है, तो ऐसे सामान्य जो धर्मात्मा है लेकिन शास्त्र को पढ़े नहीं है,
तो यथोक्त आत्मा अनात्मा विवेक के बारे में नहीं जानते, तो वह आचार्यों से सुनकर परमार्थ योग में लगते हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति। तो वो भी क्रम से जन्मांतर में इस संसार के बंधन से मुक्त होकर परमार्थ की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अपि, वो भगवान ने शब्द का अपि, वह भी जो श्रवण कर मनन कर अपने जीवन में चरितार्थ करता है, वह भी इस संसार सागर को निसंदेह पार कर जाते हैं। अभी के द्वारा भगवान ने कहा कि ऐसे केवल वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के सत्संग के श्रवण मात्र से योग साधना को करने वाले हैं, श्रद्धा भक्ति और समर्पण से श्रवण भी करते हैं, मनन भी करते हैं और अपने जीवन में चरितार्थ भी करने वाले हैं, वह तो इस संसार सागर को क्रम से जन्मांतर में पार हो जाते। तो जो लोग स्वयं वेद शास्त्र पढ़े हैं, स्वयं आचार्य है, स्वयं विवेक करने में समर्थ है, ऐसे आचार्य जो आत्मा अनात्मा का विवेक स्वयं कर सकते, उसे सत्संग सुनने जाने की आवश्यक, स्वयं ही आचार्य है, वेद शास्त्र पढ़े है, आत्मा अनात्मा का विवेक करने में समर्थ है, तो वे आचार्य तो इस संसार को पार कर ही जाएंगे, इसमें तो कहना ही क्या। क्योंकि ये कर्म योग जानते हैं, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग शास्त्र के अनुसार आचार्य परंपरा से उन्होंने, विद्वान है, जानते हैं कर्म योग क्या है, ध्यान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान। तो उनका तो ये सारा जो संसार को पार होने में कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन जिसको स्वयं विवेक प्रज्ञा शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो विद्वान नहीं है, जो शास्त्र स्वयं पढ़े नहीं है आचार्य परंपरा से, स्वयं उसकी शास्त्र प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि नहीं है जो विवेक कर सके आत्मा अनात्मा, इस शास्त्रों में जैसा कहा है वैसा का वैसा विवेक करना ये भी दुर्लभ। तो विवेक करने में श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए। तो जैसा वेद शास्त्रों में भगवान ने कहा है वैसा का वैसा उसे समझना, जानना, स्वीकार करना और अपने जीवन में चरितार्थ करना। तो ये वेद शास्त्र के वाक्य है, भगवान के वाक्य है, वह आचार्य तो कहते हैं, लेकिन जो सुनने वाला है उसमें पूरी श्रद्धा भक्ति और समर्पण होना आवश्यक। अहंकार से सुनता है तो उसका कोई कल्याण होने वाला है, शायद अहंकार और भी बढ़ जाएगा, तो वह अहंकार का निवारण नहीं हो पाए। लेकिन जो समर्पण श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने जीवन में क्रम से साधन साधना करता है और करने से भी वह क्रम से जन्मांतर में इस संसार की मोह माया को पार कर जाते हैं।
इसीलिए तीन साधन को जानने वाले जानकार विद्वान बहुत कम होते। जैसा है वैसा कर्म योग का रहस्य जानने वाला, ध्यान योग का रहस्य, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये साधन साधना है। आज तो बहुत मार्केट है, बाजार है, इंटरनेट है, ऑनलाइन है, यूट्यूब है, सब जगह सब लगे हुए बाबा जी, फेसबुक। तो ये कर्म योग के प्रचार होता है, कोई ध्यान योग कह रहा है, कोई भक्ति योग का ढोल पीट रहा है, कोई। लेकिन जैसा भगवान ने कहा, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार भगवान के वाक्य को जैसा है वैसा यथा योग्य स्वयं जान लेते। लेकिन स्वयं जानने वाले तो हजारों में कोई एक ही होता है। इसीलिए वह ऐसे आचार्यों का श्रवण करे, संग करे। तो वह उस अनुसार क्रम से साधना बनाए। अधिकतर लोग इस चौथे स्तर के हो। कितने लोग विद्वान हैं दुनिया में जिन्होंने स्वयं आचार्य परंपरा से, विधि विधान से गीता उपनिषद वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करा हो। हजारों में लाखों में कोई एक विद्वान। बाकी सब तो ये चौथे स्तर वाले हैं, जो स्वयं तो कुछ जानते नहीं, लेकिन श्रद्धा भक्ति समर्पण से श्रवण करके जो भगवान ने वाक्य कहे हैं उसको अपने जीवन में चरितार्थ साधन साधना के द्वारा करते। क्योंकि ये जो चौथा स्तर है, वैसे तो ये सुनने में सरल है, समझने में भी सरल है, लेकिन चरितार्थ करने में कठिन है। लोग सुनते हैं, समझ भी जाते, लेकिन करते नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसमें उसका जो अहंकार आता है, संशय आता है, विपर्य विरोधाभास आता है। ये भगवान कहते हैं, लेकिन आज के जमाने में ये कोई प्रैक्टिकल नहीं। हम लोग तो वैज्ञानिक है ना, प्रैक्टिकल, आधुनिक, मॉडर्न, इंटरनेट मोबाइल के जमाने में, एआई के जमाने में। तो ये भगवान की बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। हम लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए। तो ऐसे वो बुद्धि का तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं अहंकार से, यानी उनमें श्रद्धा भक्ति और समर्पण का अभाव होता है। सुनते तो है, लेकिन वो कुतर्क से भरे हुए। श्रवण करते हैं, तर्क भी करते हैं, संशय भी करते हैं, विरोधाभास भी खड़ा करते हैं। और ये जो उसके अंदर है, अनादि काल से, अनंत जन्मों से उनके संशय, उनके कुतर्क, उनकी बुद्धि, उनका विपर्य, उनके विरोधाभास, उनके संदेह अनंत जन्मों से, अनादि काल से उनके अंदर जन्मों से संचित पड़े हुए हैं। तो ये संचित संस्कार जो अहंकार के कारण उसके अंदर श्रद्धा भक्ति और समर्पण उत्पन्न होने नहीं देते। हालांकि श्रद्धा तो उत्पन्न हो जाती है, भक्ति भी हो जाए, लेकिन समर्पण तो अहंकार करने को तैयार नहीं। अरे भाई, भगवान को समर्पण कर, नहीं नहीं, शास्त्र को नहीं नहीं, आचार्य को समर्पण, नहीं नहीं।
मेरी बुद्धि में मेरे अहंकार से मुझे जो समझ में आएगा वही मैं करूंगा स्वीकार। तो वो जो अहंकार है अनेक जन्मों से संचित रूप में भीतर पड़ा है। तो ये अहंकार श्रद्धा भक्ति और समर्पण में रुकावट करते ही रहता है। या तो उसका अहंकार है या फिर उसके आसपास कई लोग हैं ना, परिवार वाले, भाई बहन माता पिता रिश्तेदार, या अरे तू अभी से सत्संग में जा रहा है, ये कोई तेरा सत्संग का समय है? चल शाम को डांस पार्टी है, नाचेंगे खाएंगे पिएंगे सेक्स करेंगे। अभी तो जमाना है, सेक्स का जमाना है, भोग का जमाना है, खाओ पियो मौज करो। जवानी किसके लिए है? बोले, हाँ तेरी बात सही। सत्संग में तो बाद में रिटायर्ड होने के बाद जाना होता है, अभी तो सत्संग का समय है ही नहीं। जो बेचारा सत्संग उसका संचित संस्कार जगह है, सत्संग में जाना है, लेकिन उसकी बहन उसके भाई उसकी पत्नी उसके मित्र उसको सत्संग से दूर ले जाते हैं। उसके वो भी वासना संस्कार है भोग के भी, इसीलिए वो फिर सत्संग को छोड़कर भोग में चला जाता है। तो ये जो मनुष्य, एक तो स्वयं उसका अहंकार उसे बाधा उत्पन्न करता है, संचित संस्कार है वो बाधा उत्पन्न करते, दूसरे आसपास जो लोग हैं भोगी लोग, असुर संसारी लोग, वो भी उसे तो बड़ी कठिनाई है। जो साधक परमार्थ में जाता है वो तो उसकी तलवार की धार पे चलना है, वो अकेला है, भगवान उसके साथ है, लेकिन फिर भी आसपास सब ऐसे माहौल में सावधानी से आगे बढ़ना, क्योंकि आसपास सब तर्क कुतर्क करने वाले बैठे हैं, लेकिन वो प्रश्नोत्तरी भी उल्टी सीधी करेंगे, तर्क करेंगे, ये नहीं ऐसा करो वैसा करो। तो बेचारा जो है भगवान के उसके संचित कर्म संस्कार जगे है, लेकिन वह उस सत्संग से वंचित हो जाएगा। स्वयं उसका बुद्धि अहंकार तर्क कुतर्क करती है, दूसरे आसपास संसार के लोग तर्क वितर्क कुतर्क करते रहते, तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसीलिए ये जो सत्संग का साधन है वो भी निरंतर करते रहना आवश्यक। और ये सारी रुकावटें बाहर से भीतर से आती रहेंगी, जो तर्क वितर्क कुतर्क संशय खड़े करती रहती, श्रद्धा में समर्पण में भक्ति में। तो पुनः पुनः सत्संग के द्वारा विवेक के द्वारा ये सारे तर्क वितर्क कुतर्क संशय विपर्य विरोधाभास को शांत करने होंगे। इसका तूफान चलता ही रहता है, ये शांत नहीं रहते और शांत रहने भी नहीं देते, आपको सत्संग सुनने भी नहीं देंगे और सत्संग करने भी नहीं दे, और सुनेंगे तो फिर आपको कहेंगे अरे ये सब पुरानी बाबा जमाने की बात है, आज का वैज्ञानिक जमाना है, खाओ पियो भोग करो। तो वो सारा विवेक तो करना चाहता है, कोई संयम करता। जैसे यहाँ एक पति पत्नी थे, तो पति जो है व्रत कर रहा था एक टाइम, वो पत्नी कहती है अरे ये तो बाबा जी बन गया है, व्रत करता है एक टाइम भोजन, अरे भगवान ने दिया है खाओ पियो मौज करो, मैं तो ब्रेकफास्ट लेती हूँ लंच डिनर बीच में भी खाती पीती हूँ, अरे मौज करो। पति को डांटती है, अरे तुम्हें कुछ खाने पीने नहीं आता, ये क्या एक टाइम भोजन, बाबा जी बन गए, अरे खा पी के तो फिर यहीं जाना है घाट पे, स्मशान घाट पे ही तो जाना है ना, ये सब व्रत बत करने का आप कोई जमा, तो भगवान ने दिया है भोग करो और मरो।
तो भाई आपके घर में आपकी पत्नी इस प्रकार डांटेंगी, आपकी बहन इस प्रकार डांटेंगी, आपका भाई, आपका पिता, आपकी माता, आपके मित्र, और आप अपने को कैसे बचाओ? ये लोग तो लगे हुए हैं, अनेक कुतर्क करेंगे, अनेक संशय खड़ा करेंगे, अनेक विरोधाभास खड़ा करेंगे। इसीलिए ये साधन भी, सत्संग भले सुनो, लेकिन जब आप कुछ साधन करने जाओगे तो ये सारे साम्राज्य, आसपास आसुरी साम्राज्य है, वो आपको सत्संग साधना करने नहीं देंगी। इसीलिए बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी निष्ठा से, श्रद्धा से अर्जुन की तरह योद्धा बनकर लड़ना होगा। कायर बन जाओगे तो ये साधन भजन सत्संग नहीं कर पाओ, क्योंकि आसपास तो ऐसा है, सब दुर्योधन सेना तैयार है और मोर्चे पर है, तुरंत बाण चलाएंगे। तो आप अर्जुन बनकर उनके बाण को गिराना होगा, नहीं तो आज का उनका बाण आपको घायल कर देगा। तो ये दुर्योधन की सेना बड़ी प्रबल है, बड़े बड़े योद्धा है, और अर्जुन भी तो उतना समर्थ होना चाहिए। जिस साधक को अर्जुन की तरह योद्धा बनना होगा, तभी इन सारी दुर्योधन की सेना के सामने वो लड़ सके। नहीं तो उनके तर्क कुतर्क, विपर्य, संशय, विरोधाभास से वो भी अपने आप को उन्हीं के साथ बहा देगा। तो ऐसे है, यदि आप में श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, समर्पण दृढ़ है, तो ये कोई काम नहीं करेंगे, दुर्योधन की सेना काम नहीं करेगी। आपके अंदर भी जो आसुरी वृत्ति, अहंकार है, वो भी काम नहीं। तो निरंतर दृढ़ निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से ये जो साधन साधना सत्संग करते हैं, उस अनुसार अपने जीवन में चरितार्थ करने का पुरुषार्थ करते रहना। कई बार लोग, एक बार सुन लिया ना, एक बार वहां सत्संग में एक युवा आया था, उसकी माँ उसे ले आई, तो मुझे कहती है कि ये तो सत्संग में आ रहा है। फिर एक आने का बंद हो गया, एक सप्ताह आने के बाद। तो उसकी माँ ने कहा ये तो नहीं आ रहा है। मैंने बोला उसको ले आना, मैं पूछूंगा भाई क्यों नहीं आ रहा है। तो ले आई, तो युवा था, माँ ने कहा तो आ रहा था। अरे महाराज, मैं सुन लिया, आप कहते हो परमात्मा सत्य है, जगत असत्य है, मैं जान लिया, बस अब मुझे क्या करना है, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता हूँ। ये क्या है, समझ लिया मैं कि परमात्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है। हाँ, अच्छी बात है, सुन लिया, समझ लिया, अब मुझे क्या करना है। तो मैं अब तो फ्रेंड के साथ जाऊंगा, मौज करूंगा। तो इस तरह एक बार सुनने, दो चार दिन सुन के उसे ज्ञान हो गया। क्या ऐसे ज्ञान होगा? तो ऐसे भी कई साधकों को थोड़ा कुछ सुन लेते तो अपने को ज्ञानी समझ लेते। ये जो सत्संग है, जो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से निरंतर करते रहना आवश्यक। एक बार सुन लिया, या एक हफ्ता सुन लिया, या 15 दिन सुन लिया, एक महीना सुन लिया, इससे नहीं होता। इतने मात्र से श्रद्धा, भक्ति और समर्पण दृढ़ नहीं होता। जब इसी वेद शास्त्र आचार्य परंपरा की बात निरंतर सालों साल अनेक दृष्टांत युक्ति के साथ विवेक पूर्वक सुनते रहते हैं, तो उसे अनेक ढंग से विवेक कराया जाता है, समझाया जाता है, तब जाके वह जो है श्रद्धा, भक्ति और समर्पण दृढ़ होता। तो बुद्धि में दृढ़ निश्चय होना ये दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी अहंकार पड़ा है, संचित संस्कार पड़े हैं।
और बाहर भी सारे असुर लोग का साम्राज्य फैला हुआ है, जिनको सत्संग से और साधना से केवल भोगी इंद्रिय का भोगी भोग करना है। अब इन 90% भोगियों के बीच में वो धर्मात्मा साधक को रहना है। वो भी उसके परिवार वाले हैं, उसकी पत्नी है, उसका भाई है, उसकी बहन है, उसकी माँ है, उसका पिता। बड़ा कठिन है। इसलिए कहते घर में रहकर साधना नहीं हो सकती, छोड़ना पड़ेगा इन लोगों। जहाँ अनुकूल वातावरण हो, आश्रम हो, जहाँ आचार्य हो, जहाँ सत्संग हो, ऐसे माहौल में अनुकूलता रहे तो वहां वो सत्संग की होता है और साधना भी हो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ में तो गृहस्थी को पूरी तरह छोड़ना है, और साधना तप के बाद संन्यास। और इस तरह वह अपने परमार्थ लक्ष्य को आगे बढ़ सकते। अब आज के युग में तो किसी को गृहस्थी तो छोड़नी ही नहीं है, और परमार्थ भी करना है, तो ऐसे तो कैसे होगा। ये निश्चय है कि यहाँ दृढ़ निश्चय होना आवश्यक कि भाई मेरा लक्ष्य परमार्थ है, तो इस संसार गृहस्थी का क्या प्रयोजन। साधना में लगा हुआ मनुष्य यदि श्रद्धा निष्ठा भक्ति पूर्वक श्रवण करके मनन करके उस अनुसार साधना में लग जाता है, तो वो रास्ते में आ गया। क्रम से जन्मांतर में इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अपि मृत्यु संसार तरंती। तो ये श्रवण करना, ये तो भाई, और मनन करना और उसे चरित्र, हाँ स्वयं तो अध्ययन करने में समर्थ नहीं है, ये तो उसे मिल रहा है, श्रवण कर रहे हैं, मनन। लेकिन चरितार्थ करना ऐसे माहौल में रहकर वो भी तो कठिन है ना। तो उसे बड़ी दृढ़ निष्ठा संकल्प पूर्वक साधन साधना करते हुए परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकते हैं क्रम से। तो इस प्रकार ये जो है आत्मा अनात्मा विवेक होना आवश्यक है। भाई आत्मा क्या है, अनात्मा, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तो ये मोक्ष की जो साधन है, साधना है, वह भगवान ने बतलाया। और इसमें अब भगवान कहते हैं कि मोक्ष का साधन केवल परमार्थ ज्ञान है, आत्मज्ञान है, भगवत गीता उपनिषद। और दूसरे जो भौतिक अध्यात्म देव आप लोग जो पढ़ते हो आज के विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, भौतिक ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म योग सिद्धि, दैवी ज्ञान विज्ञान, भगवान कहते हैं कि इसके द्वारा आपका मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन आपकी संसार की माया बढ़ेगी, माया के चक्कर में घूमते रहेंगे। केवल परमार्थ ज्ञान, आत्मा अनात्मा विवेक के बिना मुक्ति हो नहीं सकती। इसलिए शास्त्रों में कहा है ज्ञानादेव तु कैवल्य, केवल आत्मज्ञान परमार्थ ज्ञान से ही कैवल्य मोक्ष होता है। भौतिक ज्ञान से तो माया में घूमता रहे। अध्यात्म योग सिद्धि भी माया है, देवी देवता और दैवी सिद्धि भी माया है, तो ये तो मोह माया में ही घूमता रहेगा। केवल परमार्थ आत्मा अनात्मा विवेक ज्ञान से वह जीवात्मा अपने मोक्ष स्वरूप को प्राप्त करता है।
तो इस आत्मा अनात्मा विवेक को भगवान ने कह दिया, यहां तक साधन साधना भी बता दी। अब आगे जो है श्लोक नंबर जो 26 से लेके 34, इस अध्याय की समापन तक ये आत्मा अनात्मा का विवेक, जिसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भगवान ने कहा, प्रकृति पुरुष कहा, उस ज्ञान को विशेष रूप से पुनः कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और पुरुष प्रकृति का विवेक जो है, इसकी सारी अन्य भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान से विशेषता है, वैशिष्ट है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इसका विवेक होना आवश्यक, कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या। यदि इसका ज्ञान नहीं है तो अज्ञान और अहंकार से मनुष्य संसार की इस भौतिक अध्यात्म दैव माया के बंधन में भटकता रहता, और ये परमार्थ ज्ञान जो है उसे संसार की मोह माया बंधन से मुक्त करा, अपने आत्मानंद की प्राप्ति करा देता। तो यह अब भगवान आगे जो है श्लोक उसमें फिर से कह चुके हैं, वही बात पुनरावृत्ति करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से इस सारा संसार का खेल चलता है, वो कैसे? तो यह तत्व ज्ञान विशेषता महिमा होने के कारण आगे ये भगवान समाप्ति तक कहेंगे। फिर ये रहस्यमय है, अत्यंत सूक्ष्म विवेक है, दूध और पानी हंस की तरह विवेक। इसी को आत्मा अनात्मा विवेक कहते हैं, इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक कहते हैं, इसी को पुरुष प्रकृति विवेक कहते हैं। और ये विवेक अत्यंत 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 सूक्ष्म है। एक बार कहने सुनने से कुछ बुद्धि में उतरता है, सात्विक बुद्धि है तो हो जाता, लेकिन जो रजोगुणी तमोगुणी उनकी बुद्धि में तो एक बार में कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इसलिए अब भगवान यहाँ 26वें श्लोक से लेके 34वें श्लोक तक ये सारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ये सारा संसार का खेल कैसे चलता है ये बताते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। भरतर्षभ, भरत वंश में श्रेष्ठ धर्मात्मा अर्जुन, सुनो। यावत मात्र यानी संसार में जो कुछ भी है, जितने भी स्थावर जंगम देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ है, स्थावर जंगम सब, सबकी उत्पत्ति और सब उत्पन्न होने वाले हैं, फिर उत्पन्न होके कुछ समय रहने वाले हैं, और फिर कुछ समय के बाद नष्ट होने वाले, फिर अपने संस्कार के अनुसार पुनः उत्पन्न होने वाले। तो ये सारे संसार के जितने भी देश काल विषय स्थावर जंगम विषय पदार्थ है, जो अचल है, स्थिर और जो चलने वाले, सब
सबकी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति सबको तुम तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि। इस सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होती रहती है, ऐसा तुम अच्छी तरह जानो विद्धि। दृढ़ विवेक करो निश्चयात्मक बुद्धि से कि ये क्षेत्र क्षेत्र के संयोग या पुरुष प्रकृति के संयोग से ये संसार में जो भी कुछ है उसकी उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। तो यहाँ मनुष्य जो है सोचता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं में जो क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्र जो 24 तत्व है, पंच महाभूत, पंच बाजार के विषय, शब्द, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये भी तो साथ में संग होगा तब तो संसार चलेगा ना। मानो कि स्टेज है और वो देवदत्त भिखारी का स्क्रिप्ट भी तैयार है, देवदत्त भिखारी की कॉस्ट्यूम भी तैयार है, पूरा स्टेज तैयार है, कॉस्ट्यूम तैयार है, स्क्रिप्ट तैयार है। लेकिन जब तक कलाकार सुपरस्टार नहीं आएगा थिएटर पर तो देवदत्त भिखारी का रोल कैसे होगा। तो वहां उस कलाकार का संग होना आवश्यक। कलाकार आएगा तो फिर वह देवदत्त भिखारी के स्क्रिप्ट का संग करेगा, देवदत्त भिखारी के कॉस्ट्यूम को धारण करेगा, देवदत्त भिखारी के नाटक को स्टेज पर धारण करेगा। तब जाके वो स्टेज है, कॉस्ट्यूम है, स्क्रिप्ट है, वो अपना कार्य कर सकते। यानी बिना कलाकार के, यानी क्षेत्रज्ञ के बिना क्षेत्र कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ जो क्षेत्रज्ञ है वो सुपरस्टार कलाकार है, जीवात्मा। और ये जो क्षेत्र है, ये स्टेज है, देवदत्त भिखारी का कॉस्ट्यूम है, पंच महाभूतात्मक, और उसका जो स्क्रिप्ट है, संचित कर्म, ये सब। उसके बिना वह स्टेज पर नाटक नहीं हो सकता है। दोनों का संयोग। मानो कि कलाकार आ गया और वहां न थिएटर है, न स्टेज है, न कॉस्ट्यूम है, न स्क्रिप्ट है, तो अकेला कलाकार वहां क्या करेगा? तो भी कोई नाटक नहीं हो सकता। हाँ, वो भले सुपरस्टार, उसे संग करना होगा, थिएटर का, स्टेज का, कॉस्ट्यूम का, स्क्रिप्ट का, तब वो नाटक संसार का करेगा, नहीं तो कैसे हो। क्षेत्रज्ञ जब क्षेत्र का संग करता है तब ये उसका संसार का खेल शुरू होता है, संयोग से उत्पन्न होता है, ऐसा विवेक करो, भगवान कहते हैं। यानी जो कुछ भी संसार का खेल आप देख रहे हो, ये सब ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के साथ में रहने पर संयोग से ही होता है। अकेले क्षेत्र से कुछ नहीं हो सकता, अकेले क्षेत्रज्ञ से भी कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों का संयोग होना आवश्यक। जैसे हम आपको दूसरा दृष्टांत दे कि वहां किसी होटेलियर ने होटल बना दी, बहुत बढ़िया होटल, हाईवे पर, आधुनिक, कंप्लीट एसी, सारी
500 आइटम अवेलेबल है, 24/7 होटल चल। अब इतनी बढ़िया होटल बना दी है, तो फिर वहां वो बैठ गया काउंटर पर होटल बना के, कर्मचारी सब इंतजार कर, लेकिन कोई ग्राहक आता ही नहीं है। जब कोई ग्राहक आता ही नहीं तो उसकी होटल कैसे चलेंगी? ग्राहक आए, भोग करे, तब तो होटल चलेंगी ना। ऐसे ही यहाँ जो ग्राहक है वो क्षेत्रज्ञ है, और ये होटल है वो क्षेत्र है। क्षेत्र बिना क्षेत्रज्ञ के दोनों का संयोग होंगे तब संसार चलेगा। होटल कब चलेंगी? जब होटल में जीवात्मा भोग करने आएंगे, संग करेंगे होटल, अन्यथा होटल भी कुछ काम की नहीं, चाहे कितनी भी बढ़िया होटल हो। तो इस तरह यहाँ ये क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है, वो जब कामना करता है और फिर पंच महाभूतात्मक संसार का संग करता है, तब सारा संसार का खेल शुरू हो जाता है, उत्पत्ति स्थिति लय। और इस प्रकार ये संसार चलता है। तो इस श्लोक पर हम कल विस्तार से विचार विचय करेंगे कि जो कुछ भी है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही संसार में खेल चलता है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। भगवान ने बहुत ही बड़ी बात यहाँ कही है कि अरे अर्जुन, ऋषभ, भरतर्ष, भरतवंश में श्रेष्ठ धर्मात्मा, तो ये उसी को कहा जा सकता है ना। ये विवेक तो दुर्योधन को नहीं कह सकते, धर्मात्मा है, अर्जुन है। कहते अरे अर्जुन सुनो, यावत किंचित स्थावर जंगम सत्वम संजायते, जो भी इस संसार में जितने भी स्थावर जंगम विषय, सत्वम यानी विषय, भौतिक अध्यात्म में उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, लय होते, पुनः उत्पन्न होते हैं, उन सब को तुम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि। तत्क्षेत्र, तो वह जो सारा माया खेल इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है, ऐसा तुम अच्छी तरह जान लो। क्षेत्र यानी 24 तत्व, और क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा जो परमात्मा का स्वरूप है। अज्ञान से इसका संग करता है तब उसका संसार होता है। यदि जीवात्मा अज्ञान अहंकार से क्षेत्रज्ञ का संग नहीं करता, क्षेत्र तो परमात्मा स्वरूप, लेकिन वो जीवात्मा अज्ञान अहंकार से क्षेत्रज्ञ का संग कर संसार की माया में घूमता रहता है, सुखी दुखी होता रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।
अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं पुत्र भास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है वो भी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये हम जीव का अज्ञान और उसके संस्कार, वो ही उसे मतलब बाधा डालते हैं अध्यात्म के मार्ग में आने के लिए, और उसी से उसको तर्क कुतर्क सब होता है, और इसीलिए वो पूर्ण शरणागति नहीं ला पाता है। तो यहाँ तीन चीजें आपने बताई कि भक्ति, श्रद्धा और शरणागति। तो ये तीनों अपने अंदर लाने के लिए हमें ये निष्काम सेवा ही करनी है, और नहीं तो फिर ये श्रद्धा आती है, मगर आपने जैसे बोला कि आजू बाजू वाले अपने संस्कार वो जैसे वो आते हैं, और वापिस तो थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है वो भी चली जाती है। तो जैसे आपने कहा कि अर्जुन की तरह हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बस आप अपना स्वधर्म निष्काम भाव से करते रहो। बस हम्म। ईश्वर को समर्पित होके बाकी ये सब। अर्जुन को भगवान ने कहा तुम युद्ध करो मेरा हम्म। समर्पण करके समर्पित भाव से निष्काम भाव से। बाकी सब आपका काम हो जाएगा। तो वहां स्वधर्म को आप ना छोड़े और ईश्वर हम्म। को समर्पण भाव से अपना स्वधर्म करते रहो। लेकिन उसमें आपके संचित संस्कार है, अज्ञान है, अहंकार है, आ जाएगा। तो फिर आपको हम्म। सावधान रहना होगा, आपके भीतर से सावधान रहना। हाँ, भीतर से ही। क्योंकि संचित संस्कार अहंकार आपको फिर हटा के ले जाएगा उठा के। हम्म। तो फिर आप फिर परमार्थ से वंचित हो जाएंगे। तो आपको भीतर के संचित संस्कार और प्रारब्ध के अनुसार जो स्वधर्म है उसमें परमात्मा को समर्पित भाव से अर्जुन की तरह योद्धा बनकर अपना स्वधर्म निष्काम भाव से करना। हम्म। जहां भी हो, घर में हो, परिवार में हो, फैक्ट्री में हो, दुकान में हो, सकाम भाव से करोगे तो नहीं हो। हम्म। बस तो यही है मुख्य सिद्धांत, ये है कि स्वधर्म तो करना ही है।
सकाम भाव से करोगे तो अपनी वासना अहंकार कामना से तो फिर उसी चक्कर में फंस जाओगे। और यदि निष्काम करोगे तो अपनी कामना वासना अहंकार को छोड़कर ईश्वर समर्पित भाव से करोगे अपना स्वधर्म, तो फिर आप इस माया के बंधन से निकलने लगोगे, अंतःकरण शुद्ध होने लगे। तो ये स्वधर्म करने में ही ये सब अहंकार है, मोह है, राग द्वेष वो बीच में आ जाते हैं। हाँ, तो आप अहंकार से करते हो तो अर्जुन को भी यही हाल था ना। तो भगवान हाँ, ने मोह। कहा कि तुम ये अहंकार राग द्वेष मोह माया छोड़कर ये हम्म। तुम अपना युद्ध लड़ो, मेरे लिए लड़ो, भगवान को समर्पित भाव। तो फल का आश्रय संसार का आश्रय छोड़कर आपका स्वधर्म है तो वो हम्म। परमात्मा के समर्पित भाव से सबके हित के लिए लड़ो। हाँ स्वामी जी। उसी के लिए हमें ये आचार्य गुरु के लिए नियमित सत्संग की आवश्यकता रहती है। हाँ, विवेक जागृत रहना चाहिए, नहीं तो तुरंत ये हाँ। लोग आसपास आपका माहौल है वो तो आपको खींच के ले जाएगा। हाँ। वो तो डॉक्टर का आपको जब आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आपको कार्डियक डॉक्टर के पास रेगुलर रिपोर्ट करने विजिट करने जाना होगा। हम्म। नहीं तो फिर आपका हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। हम्म। तो जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो अपनी बड़ी क्रॉनिक डिसीज बीमारी को ठीक करने के लिए, कैसी श्रद्धा भक्ति और समर्पण से जाते, वहां कहाँ से आती है श्रद्धा भक्ति समर्पण? हम्म। सब में मैं देखता हूँ डॉक्टर के पास जाते बड़े श्रद्धा भक्ति समर्पण से, जो डॉक्टर कहता है सब। डॉक्टर चाहे 1 लाख रुपया ले ले, नहीं ये लो डॉक्टर लाख रुपया, वहां कोई बोला चाली, पूरी श्रद्धा पूरा समर्पण पूरी भक्ति। डॉक्टर के पास मैं देखता हूँ सबकी श्रद्धा भक्ति, पर भगवान की बात आती तो वहां कुछ नहीं, ठेल खाली। वो देह आसक्ति इतनी है ना। हाँ, तो वो डॉक्टर। इतनी समर्पण देखता हूँ मैं सबको, ओ डॉक्टर के, डॉक्टर तो भगवान हो गए, उनके लिए समर्पण इतना, भगवान को भी उतना समर्पण नहीं कर। हाँ स्वामी जी, ये डॉक्टर का आपने जो कार्डियोग्राम का एग्जाम्पल दिया ना, बहुत अच्छा था कि वो मतलब अज्ञान व्यक्ति है जिसको हार्ट की स्पेलिंग भी नहीं आती है वो भी ठीक हो जाता है। वैसे हमें उतनी श्रद्धा और भाव से रखना है बस। हाँ, श्रद्धा समर्पण और हम्म। भक्ति हो तो काम बन जाता है। हम्म। लेकिन वो श्रद्धा भक्ति समर्पण अहंकार आने नहीं देगा ना, संचित संस्कार है वो, अनेक प्रकार हाँ। के संशय विपर्य कुतर्क करता ही हाँ। रहेगा, तो फिर वो हाँ। और दूसरे लोग भी कराते रहेंगे, तो वो कहाँ हम्म। से अपना समर्पण करेगा? हाँ स्वामी जी, हर वक्त सावधानी रखनी है। बहुत सावधानी का नाम ही साधना है। हम्म। अर्जुन की तरह सावधान, युद्ध के मैदान में वह भीष्म बाण छोड़ रहे हैं, द्रोण बाण कर्ण बाण छोड़ रहा है, अर्जुन को हम्म। एक एक बाण का जवाब देना है। हम्म। यदि वो थोड़ी लापरवाही का वो घायल हो जाएगा, गिर जाएगा। हाँ। तो ये भाई संसार में ये सब आपके सामने जो दुर्योधन सेना है, आपके हम्म। रिश्तेदार आपके घर में आपके परिवार आपके मित्र आपकी सहेली, ये सब दुर्योधन सेना है। इसलिए आपको हम्म। लड़ना होगा युद्ध अर्जुन की तरह। वो लोग अपने बाण छोड़ते ही रहेंगे और उसका आपको जवाब भी देना होगा, नहीं तो वो हावी हो जाएंगे। हम्म। कलयुग में माया का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। हाँ, तो आपका भी संचित हम्म। संस्कार है ना, अहंकार है, हाँ। हाँ। इसलिए माया का प्रति, तो माया क्या करेगी? हम्म। ये आपको विवेक है दृढ़ निश्चय है तो माया कुछ नहीं कर। हम्म। बुद्धि डावाडोल है तो फिर माया घुमाती रहे। हम्म। अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन तुम हमारी बुद्धि दृढ़ करो, समर्पण करो और युद्ध करो, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा निरंतर स्मरण रखो समर्पण रखो और हम्म। अपना स्वधर्म युद्ध लड़ो। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। बोलो मीरा। स्वामी जी, आपने जो कहा वो माँ ने अपने बच्चे को लाया और बच्चे ने एक बार सुना और फिर बोला हाँ स्वामी जी मैं समझ गया। हाँ जी। अ, तो वही बच्चा समझो जरा स्मार्ट है, तो स्कूल में उसको बताया जाता है कि दुनिया गोल है, इंडिया में 29 स्टेट्स है, ऐसा सब बताया जाता तो वो उसका ध्यान में रह जाता है। लेकिन ये जो अपना आत्मा अनात्मा का सब बोलता है तो उसका एक्चुअली एक लेयर लेयर ऑफ नॉलेज के अंदर भी वो नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों है स्वामी? इस ज्ञान में और इस ज्ञान में क्या फर्क है? देखो, इस ज्ञान में मैंने कहा ना कि आपको इस ज्ञान को धारण करने के लिए संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण होना आवश्यक। जब तक अहंकार होगा, हम्म। अपना अहंकार से कामनाएं होंगी, हम्म। तो इस तरह भौतिक अध्यात्म दैव कामना आपका लक्ष्य होगा, तो इसको आप हम्म। स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है वो दुनिया गोल है वो भी तो उसने देखा नहीं है। इंडिया में 29 स्टेट्स है वो भी तो उसने वैसे देखा नहीं, लेकिन वो मान लेता है। हाँ, लेकिन तो मुझे वहां लगता है श्रद्धा से वहां मान लेता है, देखने तो मान नहीं लेता है। गया वो और उसका। यहाँ पे सिर्फ आत्मा अनात्मा का मान लेके कुछ फायदा नहीं है। उसमें आगे जाना है, उस मार्ग में चलना है उस। हाँ, तो विवेक उसको इसीलिए कराया जाता है कि वो उस हम्म। आत्मा अनात्मा विवेक में स्थिति बनाने के लिए हम्म। उसे कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना करनी हो। केवल मतलब ये जानने जानने से के कुछ नहीं। लिए कि आपने ये पी दुनिया। जैसे मैं कहूँ हम्म। कि आपने पीएचडी का प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया, तो क्या आप हम्म। पीएचडी हो जाएंगे? नहीं। नहीं, वो तो नहीं होगा। नहीं, तो ये तो हाँ, आप पढ़ रहे हो, ये प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस ये, हाँ, ये ऐसा मार्ग है, तुम चलो हाँ। उसका ऊपर। हाँ, तो ये गीता प्रोस्पेक्टस है। ये थोड़ी वो हम्म। आपको मोक्ष दिला देंगी। भगवान ने प्रोस्पेक्टस ऑफ प्रोस्पेक्टस लाइफ दिया है, मैनुअल। मोक्ष का प्रोस्पेक्टस। हाँ हाँ हाँ, तो ये बहुत क्लियरली बताया आपने कि ये सिर्फ हाँ, आप लोग भ्रम से मान बैठे कि प्रोस्पेक्टस मैंने जान लिया तो मेरा पीएचडी हो गया। पीएचडी हो गया। अरे भाई, तूने हाँ। प्रोस्पेक्टर पढ़ा, जाना अच्छी बात है, लेकिन उसके हम्म। अनुसार फिर पूरा 10-12 साल लगेगा पीएचडी करने, 5 साल भी हम्म। लगेगा। हम्म। अच्छा। और मतलब वो जो आत्मा अनात्मा का बताया जाता है उसको दुनिया में उसका कुछ प्रूफ वैसे सामने दिखता नहीं है, और जो दुनिया है वो एकदम सच्चा लगता है और उसमें इतना इन्वॉल्व होता है, तो क्या बोलते हैं डिस्कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपने कहा कि ज्ञान का जरूरत है, सच्चा तत्व उसमें ज्ञान। देखो, 3 बातें हैं। एक तो आपका हम्म। अज्ञान है। हम्म। दूसरा, आपने ये संसार के मिथ्या ज्ञान को सत्य मान लिया है, भौतिक ज्ञान, हम्म। अध्यात्म जो आपने प्राप्त हम्म। किया है। और हाँ। तीसरा, आपके संचित संस्कार ये संसार के भोग के है कि संसार सत्य है। तो हम्म। संचित हम्म। संस्कार है, मिथ्या ज्ञान आपने प्राप्त किया है, और आपका अज्ञान है, तीनों मिलकर आपको हम्म। भ्रमित कर रहे हैं। हाँ। हाँ। और हम लोग कहते हैं कि बाहर वे हमारा भाई हमारा बहन हमारा हमको ये साधना नहीं करने देता है, ये भाई बहन बहुत प्रिय हैं हमें, लेकिन हमारे अंदर भी हमारे जो बहुत सारे प्रिय हैं, मन संचित बुद्धि चित्त संस्कार है, अहंकार, आपके हाँ, संचित वो संस्कार। भी नहीं करने देते हैं। हाँ, जो वो कुछ भी नहीं हमें करना। प्रिय है, जो कुछ हमें प्रिय अंदर है बाहर है, हाँ, वो सब तो बाधा डालते हैं। वो अंदर की भी बाधा है, बाहर की, दोनों ओर से लड़ाई है ना। दोनों ओर से लड़ाई है। फिर रोज रोज ये सत्संग सुनना और फिर से वो ट्यून कर लेना अपना दिमाग को कि बाबा सच क्या है और झूठ क्या है। मुझे लगता है ऐसा, क्या पता कैसे ये करना है। बहुत मुश्किल है सब। मुश्किल है। इसीलिए मुश्किल है कि हम जो है ये सारे मिथ्या ज्ञान, संसार के ज्ञान में उलझे हुए सत्य मान बैठे हैं। और उस हम्म। तरह आपके संचित संस्कार को भी आप सत्य मान बैठे हैं। हम्म। जैसे वो मैं दृष्टांत दूं कि आपने जो है लहर को, समुद्र को और बुदबुदे को सत्य मान लिया है।
मैं कहूं कि सत्य केवल जल तत्व है तो आपकी बुद्धि स्वीकार नहीं करे। आप हाँ। कहने जल भी सत्य है, वो भी मैं मानती हूँ, समुद्र भी मुझे सत्य है, लहरें भी सत्य है, सब सत्य है, तो फिर आपका तो डबल सत्य हो गया, भ्रम में। आत्मा भी सत्य है, अनात्मा भी सत्य है, तो आप भ्रम में है, माया में है। और हमें दुनिया भी प्यारा है, मोक्ष भी चाहिए, तो ये दोनों नहीं हो हाँ, सकते। दोनों दोनों भ्रम है। मतलब एक को तो छोड़ना पड़ेगा, मोक्ष में छोड़ो, यहाँ लगे रहो, या हाँ इससे डिस्कनेक्ट करो और उस रास्ते पे चलो। हाँ, आपको मोक्ष दोनों नहीं चाहिए हो तो सकता। इससे डिस्कनेक्ट होना होगा, या तो फिर मोक्ष को छोड़ो और माया में घूमते रहो, और क्या। वही सच लग रहा है तो। हाँ, हाँ। जब संसारी सच लग रहा है तो संसार में लगे रहो, और क्या। ये डिस्कनेक्ट करना हाँ, वो बहुत सत्संग से जरूरी है। विवेक पूर्वक डिस्कनेक्ट होता है जब आप में विवेक जागृत होता है। बिना विवेक के डिस्कनेक्ट नहीं होता। मुझे और पता मेन। चले कि वो प्लास्टिक के अंगूर है तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाता, उसमें न प्रवृत्ति होती है न निवृत्ति, क्योंकि टेबल पे पड़े हैं अंगूर, मुझे खाने की इच्छा भी हो रही है, लेकिन वो समझ में उसने कहा ये प्लास्टिक के है, तो फिर आप देखेंगे भी नहीं। हाँ। उसके सामने देखेंगे, देखेंगे नहीं ऐसा नहीं, हम्म, देखेंगे, लेकिन खाने हम्म, की इच्छा नहीं करेंगे, कामना नहीं करेंगे, हम्म। और क्योंकि खिलौना का 500 रुपया भी आपने जो दिया था दृष्टांत, वो कभी भूलते नहीं। खिलौना हाँ, वाला 500 रुपया है तो कोई उसको उठाएगा भी नहीं। नहीं नहीं, उसका कोई सच्चा नहीं। प्रवृत्ति भी नहीं है, निवृत्ति भी नहीं है, उसमें वो मिथ्या है, असत है। रास्ते पे 500 के हम्म, नोट पड़ी है, बच्चे खेलते हैं उससे, और हम्म, जो मिथ्या बुद्धि है वो बहुत लाके वो डिस्कनेक्शन एक 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 करके सर एक साथ नहीं भी हो जाएगा हमें हमसे नहीं, तो। वो बुद्धि आपकी धीरे तभी होगी धीरे। जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, कर्म हम्म, योग, ध्यान योग, भक्ति, तब ये होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। हम्म। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओशा, होस्ट है राजेश मोलकर, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, मोहन, दिनेश पटेल, गैलेक्सी, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज पंचम नवरात्रि है। परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण। ओम ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नारायण। नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी नारायण। ओम नमो नारायणाय। कुछ उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को ओम नमो नारायणाय। नारायण।